जिस गोमांस खाने के शक में की थी युवक की हत्या, वह गोमांस ही नहीं निकला, लैब रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। गलतफहमी तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन सोचिए आपकी एक गलतफहमी किसी की हत्या का कारण बन जाए तो कौन जिम्मेवार होगा। आपको चरखी दादरी में हुआ हत्याकांड तो याद ही होगा। हरियाणा के चरखी दादरी में एक गोमांस खाने की वजह से गोमांस खाने के शक में कूड़ा बीनने वाले प्रवासी युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रवासी मजदूरों का पीटने का जो वीडियो है वो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इस वीडियो में गोरक्षा दल के सदस्य दो प्रवासी युवकों की डंडों से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे थे। गोरक्षक दल के सदस्यों द्वारा की गई इस पिटाई में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। उस समय वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, लोगों ने निंदा भी की, लोगों ने सवाल उठाए कि कब तक ये होता रहेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही कुछ दिन बीते उसके बाद सब चुप हो गए। 27 अगस्त को मुस्लिम युवक साबिर मलिक की गोमांस खाने के शक में हत्या की गई थी। वह गाय का मांस ही नहीं निकला। जी हां, ये लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। साबिर पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। पुलिस इस मामले में 2 नाबालिगों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि इन्होंने कबाड़ देने के बहाने साबिर को बुलाया और फिर पीट पीट कर उसे मार डाला। मामले का खुलासा तब हुआ जब 31 अगस्त का मारपीट का एक वीडियो काफी वायरल हुआ। इसमें पता चला कि आरोपियों ने साबिर समेत 2 युवकों की डंडों से पिटाई की थी। पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया था कि साबिर और उसके साथी गोमांस खाते थे, लेकिन जब उसके बाद पुलिस ने लैब रिपोर्ट के बात की जाए तो द्वारा जांच की, उससे सारा खुलासे हो गए। पता चल गया कि जिस गोमांस के शक में उन्होंने उस युवक की हत्या की थी वो दरअसल में गोमांस था ही नहीं। हिंदू संगठनों से जुड़े इन आरोपियों ने यह भी कहा था कि उनके बर्तनों से गोमांस मिला। पुलिस ने इस मांस को जब्त कर इसके सैंपल जांच के लिए भेजे थे। बाड्रा के डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि मांस के सैंपल जांच के लिए फरीदाबाद की लैब को भेजे गए थे। हमें वहां से उसकी रिपोर्ट मिली है। ये प्रतिबंधित मांस नहीं था। हमने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही कोर्ट में चालान पेश करेंगे। लैब की रिपोर्ट को भी चालान के साथ कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। तो आप देख सकते हैं कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है, 6 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस युवक की हत्या की गई आखिर उसका गुनाह क्या था? सिर्फ एक शक के आधार पर उसकी हत्या कर दी गई। गोरक्षक के भेष में जिस तरीके से हत्यारे शरेआम घूम रहे हैं, आखिर इन पर लगाम कब लगेगी और सरकार इसके लिए क्या कर रही है? इस पूरे मामले की बात की जाए तो ये मामला शुरू हुआ था सिर्फ एक शक के आधार पर। पुलिस जांच के मुताबिक गोमांस खाने को लेकर 27 अगस्त को बाड्रा के हसावास खुर्द गांव में विवाद हुआ था। यहाँ पर असम के कुछ परिवार झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं। गोरक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे और झुग्गियों की तलाशी करने लगे। इस दौरान वहां कुछ बर्तनों में मांस मिला। इसके बाद वहां मौजूद युवक सबरुद्दीन वहां से भागकर दूसरी झुग्गियों की तरफ चला गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो लैब रिपोर्ट सामने आई है वह हैरान कर देती है, क्योंकि जिस शक के आधार पर युवक की हत्या की गई थी वहां पे अगर बात की जाए तो असल में उसका कोई गुनाह था ही नहीं, क्योंकि उसने कभी गोमांस खाया ही नहीं। आप सोचिए, अगर किसी की मार कर जो है उसके डंडे से मारा जाएगा और उसे धमकाया जाएगा कि वो अपना गुनाह कबूले, तो कोई भी कबूल देगा। उनके द्वारा ये कहा गया, गोरक्षकों की बात की जाए तो बाद में उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि उन युवकों ने खुद इस बात को कबूला था कि वो गोमांस ही खा रहे थे। लेकिन अब जो लैब रिपोर्ट सामने आई है वो सच है या जो गोरक्षक कह रहे हैं वो सच है? यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है। अगर उस टाइम की बात की जाए तो उस वक्त राहुल गांधी के द्वारा भी एक्स पर एक पोस्ट लिखा गया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि बीजेपी सरकार में उपद्रवियों की खुली छूट है, यानी कि उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार के अंदर ही ये सारी चीजें यानी कि मॉब लिंचिंग बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मई 2015 से दिसंबर 2018 के बीच गाय से संबंधित हिस्सा में कम से कम 44 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इन मामलों में जान गंवाने वाले लोगों में 36 लोग मुसलमान थे, जबकि नई दिल्ली स्थित डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दी ऑपरेस डेटाबेस जो एक फ्री एजेंसी है, उसने जुलाई 2014 से अगस्त 2022 के बीच हुए गाय से संबंधित हिंसा के 206 मामलों का पता लगाया। इन मामलों में कुल 850 पीड़ित मुस्लिम धर्म के थे।
तो आप देख सकते हैं पिछले कई सालों में मॉब लिंचिंग बढ़ती ही जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा में ये जो कुछ भी हुआ, बड़े सवाल इससे खड़े उठते हैं कि आखिर उस युवक की क्या गलती थी जिसकी सिर्फ एक शक के आधार पर हत्या कर दी गई। अब उनको इंसाफ कब तक मिलेगा, सभी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा और किस प्रकार की सजा उन्हें दी जाएगी? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए SBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।